15वां सर्ग जगत की भ्रांति का बीज तथा स्वरूप अहम है। उसके परिमार्ज से जगत के अभाव द्वारा शुद्ध परमात्मा के शेष रह जाने से कृतार्थ सिद्ध हो जाती है। ये वर्णन अहम भाव चमत्कार मात्र दृष्टि व उद्दत, ये जो ऊपर कहा गया है उसमें उपादान रूप से इंद्र और त्रस रेणु की आख्यायिका की योजना करते हैं। भूषणी जी ने कहा है, विद्याधर जहाँ पर अहंता रहती है वहाँ पर जगत पहले से ही आकार ऐसे बैठा रहता है जैसे त्रसणों के भीतर परमाणु के अंदर इंद्र का साम्राज्य आदि प्रपंच। आकाश के वर्णन के सदस्य आविर्भूत इस जागतिक भ्रम का अभिमान करता अहंभाव ही आर्ध मूल कहा गया है। वासना रूपी रस से सींचे गए अहंभाव रूपी बीज कण से ब्रह्म रूपी पर्वत के ऊपर अव्याकृत आकाश रूपी जंगल में यह त्रिलोक रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है। इस वृक्ष के सभी तारे पुष्प समूह है। मेघ मिहिका रूपी वन से ढके समस्त पर्वत इसके पल्लव है। गंगा आदि सब नदियां इसकी नाड़ियों के प्रवाह है तथा यह विद्याधर वासना रूपी बीजांशों से परिपूर्ण अनेक विध भोग ही तो इसके सुंदर फल है। अब अहंकार का महाजल रूप से तथा जगत का उसके कार्यभूत और तरंग आदि रूप से वर्णन करते हैं। विद्याधर ये जगत अहंकार रूपी जल का स्पंदन मतलब विलास कहा गया है। चित्ती के वैषयिक समूह सुख रूपी माधुर्य से परिपूर्ण वासनाओं का प्रसार ही इसका द्रव है। तारों के समरूपी शिखरों की मूसलाधार वृष्टि करने वाला तथा आकाश के कारण अनंत सरोवरों से परिपूर्ण ये जगत अहंकार रूपी माया महाजाल का विलास है। नाना प्रकार के अनेक पर्वतों रूपी तरंगों से सम्मिलित इसमें संपत्तियों और विपत्तियों के अनेक आवर्त उठते रहते हैं। इसमें चित्रलेखित रेखाओं की नाई तीनों लोक के जन समूह रूपी रेखाएं आविर्भूत हो रही है तथा सूर्य और चंद्र आदि के प्रकाशों के कारण वह फैन युक्त हो गया है। इसमें अनेकों ब्रह्मांड रूपी बुलबुलों के उद्भेद उपस्थित है तथा कपाट की नाई मोक्ष द्वार को रोक रखने वाले मुंह से ये आविर्भूत है। भूपीठ रूपी दृढ़ समुद्र फैन के पिंड से युक्त अनेक जीवों के कारण जलकाकों से समन्वित तथा उनके नाना प्रकार के वेगपूर्वक ऊपर नीचे तिरछे भ्रमणों के कारण ये मंजन और उपमंजन उंजन रूप से ये जरा मरण और मोह आदि रूपी तरंगों के समरूप चमत्कार से परिपूर्ण है तथा उत्पत्ति और विनाशशील देहादि पदार्थ रूपी बिंदुओं के वृंद से अत्यंत सुंदर है। अब दूसरी रीति से जगत का वर्णन करते हैं। विद्याधर तुम इस जगत को अहंकार रूपी पवन का स्पंदन समझो तथा ये भी जान लो कि ये जगत आज अहंकार रूपी कमल की सुगंध है। पवन तथा उसके स्पंदन जल और उसके द्रवत्व एवं अग्नि तथा उसकी उष्णता के सदस्य ये अहंकार और जगत सदा भिन्न रूप हैं। परस्पर बीजता का वर्णन करते हैं। विद्याधर अहंकार के अंदर ये जगत तथा उस जगत के अंदर अहंकार स्थित है। ये दोनों परस्पर एक दूसरे को उत्पन्न करने वाले तथा परस्पर एक दूसरे के अधीन स्थिति वाले हैं। यही कारण है कि अहंकार के परिमार्जन से जगत का परिमार्जन हो जाता है। ये कहते हैं जो मनुष्य जगत के बीज रूप इस अहंकार को अहम भाव रूप ज्ञान से नष्ट कर देता है, मानो वह मल से परिपूर्ण जगत रूपी चित्र को उसी ज्ञान रूपी जल से बिल्कुल धो डालता है। तत्व दृष्टि से अहंकार को असद्रूप देखना ही इसका परिमार्जन है। इसलिए ये विद्याधर परमार्थ में ये
अहम भाव कुछ नहीं है, अवस्तुरूप होने से खगोश के सिंह के समान बिना कारण ही यह उदित है। ये कैसे, इस पर कहते हैं सर्वत्र व्यापक अनंत संकल्पों के उल्लेखों से शून्य ब्रह्म में अहंकार का कोई कारण ही नहीं है, अतः वह कभी भी सद्रूप नहीं है। कारण रहते भी लोक में अवस्तु के लिए वह कुछ नहीं कर सकता। प्राकृत सर्ग आदि में तो कारण का संभव ही नहीं है, इसलिए वंध्या स्त्री के पुत्र की नाई अहम भाव आदि कहीं पर है ही नहीं। अहम भावादि रूप बीज के अभाव से ये जगत भी नहीं है, और इस जगत के अभाव से केवल्य रूपी निर्वाण ही चिन्मात्र अविशिष्ट है। अतः हे विद्याधर, शांत ब्रह्म स्वरूप होकर तुम सुखपूर्वक बैठे रहो। इस प्रकार उत्पत्ति में प्रतिष्ठित जगत और अहंकार के अभाव से बाह्य रूप आलोक आदि संसार तथा अभ्यंतर मानसिक संसार अब तुम्हारे शांत हो चुके। इन तीनों से अतिरिक्त है कोई वस्तु अब तुम्हें नहीं है। अतः हे विद्याधर, तुम शांत बैठे रहो। जो नहीं है वह तो सर्वथा नहीं ही है, नहीं है ही। अतः विक्षेपादि दुख रहित शांत ब्रह्मरूप ही तुम हो। वे विद्याधर, इसमें संदेह नहीं है कि अब तुम अच्छी तरह प्रबुद्ध हो चुके हो। अब फिर तुम निर्मूल भ्रांति को मत अपनाओ। बाह्य और अभ्यंतर दृश्य प्रपंच की कल्पना रूपी कलंक से शून्यतः एवं शुद्ध शिव शांत नित्य ईश्वर स्वरूप ही तुम हो। हे विद्याधर, अध्यारोप दृष्टि से आकाश भी पर्वत के सदस्य होता है तथा अपवाद दृष्टि से तो ब्रह्मांड भी परमाणु रूप आकाश ही हो जाता है। 15वां सर्ग समाप्त।